उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है षड्यंत्र रचकर किसी भी प्रकार से सरकार बनाना, कुर्सी बचाना, एसी रूम में बैठकर, और यहाँ पर प्रपंच रचना कि किस तरीके से लोगों को दूर रखा जाए, ऑपोजिशन को दबा कर रखा जाए, और कोई रोजगार की बात करने के लिए युवा उनके सामने आए, उनका घेराव करे तो तुरंत उसको प्रशासनिक गुंडों से पिटवा कर जेल में बंद कर दे। हमारे साथ अभी निवेदिता शेखर हैं जो कि महिला प्रवक्ता हैं यहाँ की आरजेडी की। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, एसटीईटी के बाद में जो हुई थी, एसटीईटी की भी अभी अभ्यर्थियों के साथ वही लाठीचार्ज हुआ और आज फिजिकल एजुकेशन वाले के साथ भी यही हुआ है, तो वो अपना जो है वो उम्मीद यहाँ लेकर के आए हैं, उसमें आप क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी कुमार जी कुर्सी बचाने के चक्कर में बेरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, और जब रोजगार की बात यहाँ युवा करते हैं उनके सामने तो मार पीट के किस तरीके से उनको भगाया जाता है, ये प्रमाण है आपके सामने कि आज हमारे सामने ये युवा आए हुए हैं, तेजस्वी जी के सामने आए हुए हैं, और उनके सामने ये उनके सामने दरकार कर रहे हैं कि कुछ करिए, हमें बचाइए, कुछ करिए। हमारा तो एजेंडा में ही रोजगार था, लेकिन इनके एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रशासनिक गुंडों से मरवाया पिटवाया जाए। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी एसटीईटी में के अभ्यर्थियों के साथ हुआ, इसके पहले भी दरोगा के अभ्यर्थियों के साथ हुआ। तो ये सरकार कर क्या रही है, सवाल तो आप लोगों को सरकार से पूछना चाहिए। आज भी 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं और वो इस उम्मीद में यहाँ आए हैं कि वो तेजस्वी यादव जी से बात करेंगे। अरे मैडम, यहाँ पर विधानसभा के जब विधायकों को मार पीट कर भगाया जाता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो तब तो शर्म आती नहीं है उन्हें। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को तो वो खुलेआम 10 साल जेल में सड़ा देंगे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है षड्यंत्र रचकर किसी भी प्रकार से सरकार बनाना, कुर्सी बचाना, एसी रूम में बैठकर, और यहाँ पर प्रपंच रचना कि किस तरीके से लोगों को दूर रखा जाए, ऑपोजिशन को दबा कर रखा जाए, और कोई रोजगार की बात करने के लिए युवा उनके सामने आए, उनका घेराव करे तो तुरंत उसको प्रशासनिक गुंडों से पिटवा कर जेल में बंद कर दिया जाए। अच्छा, आप खुद महिला हैं, तो महिला जो कैंडिडेट्स थी उनको भी एक पुरुष ने उन्हें मारा है, तो आप उनसे मतलब उन पे लाठी चार्ज किया था, आप उसके लिए क्या कहेंगे? आप खुद एक महिला हैं। महिलाओं को अगर ये मार रहे हैं तो मैं उन्हें एक बात कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी एक बात याद रखिए कि मैं सिर्फ एक महिला के ही नाते नहीं, एक बेटी के और एक बहन के भी नाते बोल रही हूँ कि आज आपने बिहार की जो दुर्दशा की है, आज महिलाएं एक तो सुरक्षित नहीं हैं, और अब तो आपके प्रशासनिक गुंडों द्वारा और मर्दों द्वारा भी मारा जा रहा है। शर्मनाक है ये, शर्मनाक है ये, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और इन चीज़ों को अगर बढ़ावा मिलता है उनके तरफ से तो इसके लिए आंदोलन करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा तैयार है, और महिला एक एक महिला यहाँ पर सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। और हम भी देखते हैं कि फिर मारे और मारे पीटे जितना मार सकते हैं। कानूनन अपराध भी तो है कि महिला को सजा देने के लिए या महिला के साथ कोई भी कार्रवाई करने के लिए महिला पुलिस होती है, तो वो जो है एक पुरुष उन्हें मार रहे हैं, तो उसके लिए आपने कानून की बात की, कानून आज इनके शिकंजे में है। आपने कानून की बात की है ना, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कानून भी आज इनके शिकंजे में है, इन्हें कानून से कोई डर नहीं है। ये जो चाहेंगे कुर्सी पर बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए, तो जैसे चाहें वो वैसे अपनी मनमानी करते हैं। महिला पुलिस को कायदे से तो महिला पुलिस को ही वहाँ पर इंटरवीन करना चाहिए था, लेकिन मेल पुलिस को ले जाकर मारते हुए ये दिखाया गया है कि देखिए महिलाओं की यही स्टैंडर्ड है, महिलाओं की यही औकात है हमारे बिहार में, यही। और इसका मैसेज जाएगा अब सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में जाएगा कि देखिए मुख्यमंत्री जी, आप जिस तरीके से महिलाओं को पिटवाने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से आपने दुर्दशा करके रखी है उनकी, ये बिहार भूलेगा नहीं, और महिलाएं भी देख रही हैं। और अब राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से इन स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है, इन लोगों के साथ खड़ा है, और अगर ज़रूरत पड़ती है और इनके हक को इनको नहीं दिलवाया जाता है ना, तो महिला ही नहीं, पुरुष महिला हम सब मिलकर राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही यहाँ पर आंदोलन करेगा, विद्रोह करेगा। एसटीईटी छात्रों के मामले में महिला को बुरी तरह से मारा गया था, ऊपर से वो उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी जिन्हें मारा गया था। शर्मनाक है, शर्मनाक है, क्या कहा जा सकता है? अब इससे गिरा हुआ हरकत क्या हो सकता है? ये तो दुर्व्यवहार है, दुर्व्यवहार है ये महिलाओं के साथ, और दुर्दशा है ये बिहार की। प्रेग्नेंट महिला को मार देना, बताइए, एक गर्भवती महिला को मारना, उसको पीटना, कितनी भयानक ये स्थिति हो चुकी है बिहार में। क्या वो देख नहीं रहे हैं? वो वैसे भी देखेंगे कहाँ, एसी रूम में बैठ के, और षड्यंत्र रचने से फुर्सत कहाँ है उनको? वो तो सोए रहते हैं। जब भी उनसे विधानसभा में सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमें पता नहीं था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो क्या कर रहे होते हैं आप कि आपको कोई जानकारी नहीं होती है? स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, वो कहेंगे बाद में कि हमें तो कोई जानकारी ही नहीं थी कि मारा गया था। उसके बाद किसी तरह से उसको फोल्ड करके और अपने तरीके से कहानियां बना के कहेंगे
कि हम करेंगे, कोशिश करेंगे, पर वो करेंगे कुछ नहीं। अब आंदोलन होगा, विद्रोह होगा। जानकारी की जैसे आप बात कर रही हैं तो ये लोग जो हैं जेडीयू के शिक्षा मंत्री के पास गए थे तो उन्हें ये कहा गया कि फिजिकल एजुकेशन का कोर्स जो है वो आपने पूछ के किया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे उनके लिए? एक शिक्षा मंत्री अगर ये बात कह रहा है अपने मुंह से कि आपने पूछ कर किया था क्या, तो बताएं कि तो फिर क्या करें, तो फिर क्या किया जाए? घर में बैठ जाएं? और आपसे, क्योंकि आपसे रोजगार की तो बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए तो आपको गुस्सा आ रहा है कि आपने ये, तो उन्हें, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास मुद्दों के बारे में सवालों का जवाब है ही नहीं। ये नहीं कह रहे हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली फिजिकल एजुकेशन है क्या? शिक्षा मंत्री को नहीं पता। बताइए, एक शिक्षा मंत्री को ये नहीं पता? स्कूल में इससे ही हम लोगों को 4th स्टैंडर्ड से ही फिजिकल एजुकेशन के क्लासेस चलते थे, ये कोर्सेज में है, और उनको यही नहीं पता कि फिजिकल किस स्कूल से पढ़ के आए हैं उनको। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने आश्चर्य की बात है कि फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज के बारे में भी वो नहीं जानते हैं। बच्चा जानता है, 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से पूछ लीजिए, उनको कहिए कि दोबारा जाकर स्कूल की पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि शिक्षा मंत्री के पोस्ट पर बैठने के लिए कुछ ज्ञान बुद्धि की जरूरत है, शायद उनके पास नहीं है। उनको दोबारा से अब क्लासेस लेने की जरूरत है, जाएं और जाकर लें। और कभी भी सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। जो आप स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि बीएड क्यों किए थे, हमसे पूछ कर किए थे, यही जवाब है इनका। जब जवाब नहीं आता तो सवाल करने लगते हैं, सवाल पर सवाल करने लगते हैं। तो आपको भी तो मतलब आप अपोजिशन में हैं तो आप ही आवाज़ उठाएंगे ना, क्योंकि वो इस तरीके से कह रहे हैं कि बीएड या फिर हमारा जो फिजिकल एजुकेशन है वो कोर्स आपने हमसे पूछ के किया था। तो अगर कल हो के डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो वो भी तो यही कहेंगे ना कि ये कोर्स आपने हमसे पूछ के किया था। तो फिर अगर सत्ता में जो पार्टी है वो शिक्षक मंत्री हैं जिनको ये नहीं पता है, शिक्षा मंत्री वो बन गए हैं जिनको ये नहीं पता है कि आखिर ये कोर्स क्या है, तो वो हमारे जो आने वाले युवा पीढ़ी है उनके लिए वो क्या करेंगे? उस पर आप अपोजिशन से हैं, आप हमारे लिए मतलब बताइए कि आप इनके लिए कैसे साथ देंगे? देखिए, ये स्टूडेंट्स अगर हमारे पास आज आए हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष के सामने ये जो भी दरकार रखेंगे, अपनी जो भी बातों को कहेंगे उसको सुना जाएगा, पहले समझा जाएगा, पूरी बात को अच्छे तरीके से समझा जाएगा, और उसके बाद इनकी जो भी मांगे होंगी और ये जो भी चाहते हैं सरकार से, उन सब मांगों को उठाकर हम खुद भी सड़क पे आंदोलन करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर उनके किसी भी उनके अगर राइट्स को, अगर रिक्वायरमेंट्स को और उनके डिमांड्स को अगर फुलफिल नहीं किया जाता है, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ हम सभी मिलकर आंदोलन करेंगे। क्योंकि देखिए, हम ऑपोजिशन में हैं, हमारा काम है सत्ता से पक्ष से सवाल पूछना, हमारा काम है आंदोलन करना, विद्रोह करना, और हम वो काम करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही ये काम करती आ रही है, चाहे हम सत्ता में भी रहे हो तब भी हमने हमेशा लोगों की बात को सुना। हमने हमेशा अभ्यर्थी हो, चाहे गरीब मजदूर हो, किसान हो, कोई भी हो, हमने हमेशा सबकी बातों को सुना है। और ये तो स्टूडेंट्स हैं, इनकी बातों को तो सुनना चाहिए। स्टूडेंट्स की तो शक्ति होती है, स्टूडेंट्स, कितने सारे स्टूडेंट लीडर ही तो आगे जाकर सांसद और विधायक बनते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट्स की आवाज़ को सुने, स्टूडेंट्स की डिमांड्स को समझें और उसको सामने से मुखरता के साथ सड़क से लेकर संसद तक रखें। यही हमारा काम होगा और यही इस बार हमारा मूव होगा, आगे का स्टेप यही होगा। हमारा जो देश है या हमारे जो भी ये युवा है, यही हमारे भविष्य है भारत की। तो इसके साथ वो जो है हमारे जो भी सत्ता में सरकार है वो खिलवाड़ कर रही है। आप इनके लिए कोर्ट के ऑर्डर को जो है ना, कोर्ट के ऑर्डर को भी इन्होंने जी, तो आप इन बातों पे आपका क्या राय है? डबल बेंच की फैसला को अवहेलना किया जाए। हर तरह से देखिए, हम एक बात हमने पहले भी आपको कहा कि कानून यहाँ पर लोगों के शिकंजे में है। ये जो सत्ता पक्ष है ना, ये कानून की भी बात नहीं मानती है। कोर्ट को तो छोड़ दीजिए, कोर्ट की भी ये लोग बात नहीं मानते हैं। इससे पहले भी कोरोना काल में जब 2 जजेस का बेंच बैठा था और उन लोगों ने जब पूरा संज्ञान लिया था सरकार से, तभी भी सरकार वहाँ पे विफल रही थी। तो आप कैसे उम्मीद जताते हैं इस सरकार से, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए इतने दिनों से यहाँ पर बैठी हुई है, 15 साल से तो बैठी हुई है, 20वां साल होने जा रहा है, ऑलमोस्ट 3 साल 4 साल बाद खत्म ही हो जाएगा। तो उतने सालों में तो आपने ना रोजगार को बढ़ावा दिया, ना अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया, ना एजुकेशन को बढ़ावा दिया। तो अब कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये कोर्ट की बात मानेंगे? कोर्ट को तो इन लोगों ने बिल्कुल एक कठपुतली का खेल समझ लिया है कि कोर्ट जो बोलेगी हम सुन लेंगे, एक कान से और दूसरे कान से निकाल देंगे। यही इनका काम है, शुरू से ये वही करते हैं, यहाँ अफसरशाही चलती है और कुछ नहीं। आज इतना बड़ा दिन है आरजेडी के लिए, तो क्या सत्ता पार्टी ने ये जो आज के दिन मारा गया, पीटा गया, जेल में 17 लोग आज बंद हैं, तो क्या हाँ ये फिजिकल एजुकेशन वाले ये लोग, इनके जो और भी साथी हैं 17 लोग आज जेल में बंद हैं, तो क्या ये इस जश्न में खलल डालने के लिए ये किया गया?
देखिए, जश्न में खलल डाला जाए ना डाला जाए, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आपने स्टूडेंट्स को हाथ कैसे लगाया, मारा पीटा कैसे। जब इस देश में प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का प्रावधान बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो आपने आखिर आपकी इतनी हिम्मत हुई है कि आपने इन लोगों को मारना पीटना शुरू किया है क्योंकि आपको डर है, आप वीक हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल से भी डरे हुए हैं कहीं ना कहीं। देखिए, हमें अगर कमज़ोर करने के लिए अगर ये काम किया गया है ना, अगर हमें खलल डालने के लिए ये काम किया गया है, तो वो इसलिए किया गया है क्योंकि वो भी डरे हुए हैं, उनके अंदर भी डर है। उनको लग रहा है कि इतना बड़ा हुजूम और इतना बड़ा जो जन सैलाब है वो कैसे आया आखिर, और क्यों आ रहा है इनके यहाँ, लोग इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ऑपोजिशन में होने के बावजूद भी आज इन लोगों के साथ ये इतने सारे लोग क्यों हैं, और हमारे नेता विधायक एक के बाद एक स्लिप क्यों करते जा रहे हैं और उनके साथ मिलते क्यों जा रहे हैं। इस बात का डर है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और जहाँ तक मारपीट की बात है तो ये आज का ही इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी मारा गया है। और वो क्या खलल डालेंगे, खलल तो अब हम लोग डालेंगे, उन लोगों की चैन, उनकी नींद पर अब खलल हम लोग डालेंगे। सत्ता पक्ष अगर ये सोचती है कि कुर्सी पर बैठकर वो अपनी मनमानी करेंगे तो बहुत जल्द उन्हें पता चलेगा कि मनमानी करने का नतीजा क्या होता है। ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी दिखाएंगे उन्हें। जैसा कि आपने भी बात की कुर्सी पे बैठ के ये कर रहे हैं, और आपने स्टार्टिंग में कहा भी कुर्सी कुमार, तो हमने बाकी भी हमारे चैनल ने बाकी आरजेडी के प्रवक्ता से बात की है, तो जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार की ये सरकार गिरेगी। और जिस तरीके से वो अभी कर रही है, आज इन स्टूडेंट्स को मारा, इससे पहले एसटीईटी वालों को मारा, और भी ना रोजगार दे रही है, किसी तरीके के विकास में वो अभी शामिल नहीं है। जहाँ तक आप भी कह रही हैं कि वो एसी रूम में बैठ के बस दूर से देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, सच में ये सरकार गिरेगी? जैसे तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था कि ये जो सरकार है ये गिरेगी, तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, तेजस्वी जी ने अगर कहा है कि ये सरकार गिरेगी, जो उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कहा था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ आकलन तो किया ही होगा, उन्हें ज़रूर इस चीज़ का उन्होंने भांपा होगा। और जिस प्रकार से परसों महेश्वर प्रसाद सिंह जो उनके विधायक रहे हैं जेडीयू के, वो हमारे यहाँ आ गए, उन्होंने हमारे साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष का हाथ थामा और यहाँ पर सदस्यता ली, तो वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर किसी न किसी तरह का डिससेटिस्फैक्शन है उनकी पार्टी में, एक डिसकोऑर्डिनेशन है, और ये देखा जा सकता है, ये किसी से छुपा नहीं है। वो हमारे यहाँ वो यहाँ बात करते हैं कि यहाँ अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट है हमारी पार्टी में, जो जिस तरीके से उन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि राजद में तो भाई भाई में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि राजद आज कितना मजबूत है। और उनके खुद के पार्टी में उनके नेता, उनके विधायक कहते हैं कि अफसरशाही होती है, हमारी बात नहीं सुना जाता है, अफसर बोलते हैं तो सुना जाता है और हम लोगों को दरकिनार किया जाता है। पिछले कुछ टाइम पहले स्पीकर, मतलब वहाँ पे स्पीकर ने क्या किया था कि अफसर लोगों को बुला करके बाहर से पिटवाया था। इस पे भी कहा गया था कि अफसरशाही हो रही है, वो भी महिला ने। फिर वहाँ पे ये भी बात हुई, आरजेडी के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाना चाहिए था, तो उस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए, ज़रूरत है, क्यों नहीं है। आज बिहार की जो दुर्दशा हो रही है, मतलब आप सरकार चला रहे हैं कि गुंडा राज कर रहे हैं? पहले इसका जवाब दे दे मुख्यमंत्री कि वो सरकार चला रही है कि गुंडा राज कर रहे हैं। अरे अगर एक डेमोक्रेसी में, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर एक पब्लिक को मारा जाता है, चुनती आपको पब्लिक है, जो आपको वहाँ पर आपके सर पे ताज रखने का काम करती है, उसी को आप मार कर और लात से फेंकने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं आखिर उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना चाहिए, उसका जवाब भी दे दे वो। और जब जवाब मांगा जाएगा तो सवाल कर दिया जाएगा उधर से कि क्यों होना चाहिए। हम तो पूरी मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, वो यही कहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं सत्ता पक्ष से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी मनमानी को आज खुलेआम सड़क पर दिखा रहे हैं ना, तो यही स्टूडेंट्स हैं जो कल आपकी कुर्सियों के सारे पायों को तोड़कर और आपको कुर्सी से हटा देने का काम करेंगे। और इसमें राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से स्टूडेंट्स के साथ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज़ है मैम कि अगर जो रूलिंग पार्टी है वो अगर अच्छे से काम नहीं करती है, तो जो अपोजिशन है उनको बनाया जाता है। तो उस पर आप मतलब अगर आप लोग रूल में अगर आ जाते हो, क्योंकि जिस तरीके से ये माहौल चेंज हो रहा है, लगता है कि अगर कांग्रेस अगर रूल में आ जाते हैं, तो फिर अगर आप लोग अगर रूल में आ जाते हो तो क्या इनकी मांग पूरी होगी? देखिए, कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में है,
ठीक है, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी हैं और ये फुल प्रूफ है, एकदम ये डेफिनेट है, इसको कोई बदल नहीं सकता। नीतीश कुमार जी के जगह पे अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं आ रही हूँ उसी बात पे। देखिए, हमारा अगर वो यहाँ आते हैं, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, हमारे नेता सत्ता में आते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे बड़ी जो हमारा जो एजेंडा, जो हमने पहले ही कहा था कि पहले कलम से रोजगार लिखेंगे, 2 लाख रोजगार देंगे, सबसे मुख्य एजेंडा रोजगार ही होगा। स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगी, दवाई होगी, पढ़ाई होगी, समझी, यही हमारा रोजगार होगा और यही हमारा एजेंडा होगा। यही हमारा एक गवर्नमेंट जो एक स्टेप्स ये वहाँ पे चयन करती है कि हमारे क्या जो मुख्य एजेंडाज होंगे, जो हमारे मुख्य चीज़ें होंगे जिस पर हम काम करेंगे, वो सबसे पहला उसमें रोज़गार होगा। और ये स्टूडेंट्स आज जो दर दर भटक रहे हैं और सड़कों पे मार खा रहे हैं, इन सभी को कल रोज़गार होगा। ये कल अपने अपने ऑफिस में बैठ कर और कहीं ना कहीं देश का कुछ भला करेंगे, बिहार का कुछ भला करेंगे। और हमारा शुरू से ही जो मुख्य एजेंडा रहा है वो यही रहा है कि बिहार का विकास हो, बिहार का भला हो। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले वही काम करेंगे। अगर आज हम सत्ता में आते हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष आते हैं, तो बिहार का विकास होगा, हमारे मुख्य एजेंडाज में बिहार का विकास होगा, रोजगार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़े रहने के लिए। और हम हमारे चैनल के थ्रू जैसे आपने कहा है, और हम भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन शिक्षकों को नौकरी दी जाए, उनको नियुक्त किया जाए, फिजिकल एजुकेशन वाले को भी, क्योंकि यही हैं जो हमारे देश को बनाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को सिखाएंगे, बढ़ाएंगे, और यही हैं जो भविष्य बनाएंगे। तो इनको जल्दी से जल्दी मिले और राजद इनके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है। और इन्होंने जैसे तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि ये सपोर्ट करेंगे, तो हम लोग भी इनका सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से ये समर्थन हम लोगों से मीडिया से मांग रहे हैं, तो मीडिया भी इनके साथ है।